नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ फंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे सेट और रिलेशन, और रिलेशन के अंदर अपनी एक क्लास हुई थी। पिछले 2 दिन से क्लास नहीं आ पाई। उसका कारण है कि 2 बार मैंने क्लासें रिकॉर्ड की हैं, 40-40, 45-45 मिनट की। दोनों ही बार जो पता नहीं क्यों इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। अब वो आवाज़ नहीं आ रही तो उस क्लासों को महत्व नहीं। 2 बार मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, दोनों बार जो आवाज़ नहीं आ रही है। आज थोड़ी देर पहले आवाज़ रिकॉर्ड की थी, लगभग 38 मिनट की क्लास थी, जिसमें हमने सभी संबंधों के प्रकार हमने पढ़े थे। लेकिन अब उसमें आवाज़ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, फिर से मैं एक बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज देखो, हम पढ़ने वाले संबंधों के प्रकार, और संबंधों के प्रकार के अंदर पहला जो संबंध है वो संबंधों के प्रकार के अंदर हमारी, अगर मैं बुक 12वीं क्लास की बुक की लिहाज से अगर बात करूँ तो उसमें 3 ही नाम दिए हुए हैं, समतुल्य, समित और संक्रामक। ठीक है, लेकिन मैं एक कुछ एक्स्ट्रा भी बातें करूँगा। सबसे पहला है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध क्या होगा? यानी आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा तत्समक संबंध में कि खुद से संबंध, यानी एक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध। ठीक है, प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध। ठीक है, साथ में मैं यही लिख देता हूँ समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, XIV रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा? देखो, इसमें भी यही है कि प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध। ठीक है, अब इसमें से दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या कर रहा है कि स्वयं से, तो यहाँ प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध तो है, लेकिन आगे वर्ड जोड़ दिया केवल स्वयं से। मतलब प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध हो, केवल और केवल स्वयं से, इसके अलावा नहीं। इसमें क्या कर रहा है कि प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध हो, मतलब स्वयं से संबंध है होना चाहिए तो वो समतुल्य है। फिर उसका किसी और से संबंध कोई मतलब नहीं है, मतलब खुद का खुद ही संबंध तो होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं उदाहरण लिखता हूँ। जैसे मान लो कि हमने एक सेट लिया ए, जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, और हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध। हमने कल की क्लास में पिछली क्लास में मैंने देखा था कि रोस्टर रूप में लिखना सीखा था हमने कि संबंध जो अगर डिफाइन है तो उसको हम रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ खुद का खुद के साथ संबंध है, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। अच्छा, दूसरा मैंने संबंध लिखा R2, 1 का मतलब 1 से, फिर 1 का 2 से भी संबंध है, 2 का 3 से भी है, फिर 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी है, और 3 का 1 से भी है। ये मैंने कोई संबंध लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब आप ये कहेंगे कि क्या ए के ऊपर ये संबंध भी परिभाषित हो सकता है? ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए के ऊपर बहुत सारे संबंध परिभाषित हो सकते हैं। क्या था वो तरीका कि अगर ए में n एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए में अगर n एलिमेंट है, तो आपके जो ए से ए में परिभाषित संबंधों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 2 की घात n स्क्वायर, यानी n इंटू n का 2 या n स्क्वायर का 2। ठीक है ना, 2 की घात n स्क्वायर मतलब 2 की घात 9। ठीक है, 2 की घात 9 का मतलब 512 हो गया। ठीक है, देख चेक कर लेना, शायद 512 होना चाहिए। ठीक है, नहीं 1024 हो सकता है। 2 की घात 9 मतलब इतने जो समुच्चय वो परिभाषित होंगे और इतने संबंध होंगे इसमें। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लो एक संबंध ऐसा हुआ है, दूसरा ऐसा हुआ। ठीक है, और संबंध ये सारे एलिमेंट यही आएंगे, 1, 2, 3, इसके अलावा नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये संबंध, एक संबंध ये हो गया, दूसरा संबंध ये हो गया। अब देखो, इसमें पहले वाला जो है ना, उसमें 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, बाकी किसी संबंध नहीं है। इसका मतलब ये समतुल्य भी है और संक्रामक भी है। ये समतुल्य भी, आपका तत्समक भी है,
यानी ये आइडेंटिटी भी है और ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है। और नीचे वाले में देखो, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, बात सही है, लेकिन 1 का 2 से भी तो है। यहाँ क्या था कि स्वयं से, केवल स्वयं से, यहाँ केवल स्वयं से नहीं है, 1 का 1 से तो है, ठीक है, लेकिन 1 का 2 से भी है। इसका मतलब दूसरी वाली बात तो चलेगी यहाँ, तो 1 का 1 से भी होना चाहिए, 2 का 2 से भी होना चाहिए, 3 का 3 से भी होना चाहिए, या तो सही है, लेकिन 1 का 2 से हो उसमें तो चल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। तो ये जो संबंध है ना, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी ये नहीं है। ठीक है ना, आइडेंटिटी नहीं है, मतलब ये आपका समतुल्य संबंध तो है R2, लेकिन तत्समक संबंध नहीं है। और ये R1 जो वो तत्समक संबंध है, समतुल्य भी है। अब यहाँ एक बात क्लियर हो गई होगी कि तत्समक संबंध जो है, तत्समक को हम समतुल्य कह सकते हैं, तत्समक को हम समतुल्य कह सकते हैं। यानी तत्समक संबंध जो है ना, नोट लगा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि तत्समक संबंध जो है, संबंध समतुल्य होता है, तत्समक संबंध जो है वो समतुल्य होता है, परंतु समतुल्य का तत्समक होना जरूरी नहीं है, तत्समक होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। यानी समतुल्य हो भी सकता है, समतुल्य का तत्समक होना आवश्यक नहीं है, यानी तत्समक संबंध है वो समतुल्य हो भी सकता है और समतुल्य नहीं भी। ठीक है, अब देखो आगे, ये थे अपने समतुल्य और समतुल्य और आपके तत्समक। अब देखो आगे, तीसरी टाइप का है अपना सम्मित और प्रतिसम्मित। देखो तीसरा जो है वो है सम्मित, सममित यानी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। और इसी के साथ मैं एक लिख देता हूँ प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित यानी एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है ना, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखो क्या होगा कि जैसे मान लो ए कोई सेट है और उसमें हमने 2 एलिमेंट लिए, ए और बी जो है वो, ए में हमने 2 सेट रिलेशन 2 एलिमेंट ले लिए ए के। हमने देखा कि ए का बी के साथ संबंध है, ए का जो संबंध ए का बी से है वही बी का ए से भी होना चाहिए, वही बी का ए से भी होना चाहिए। बस इसकी डेफिनेशन ये है कि जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का ए से होना चाहिए। ए का बी से अगर संबंध है तो बी का ए से होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो सम्मित नहीं है। ठीक है, आगे वाले में कह रहा है कि ए का बी से संबंध है तो बी का ए से नहीं होना चाहिए, और यदि बी का ए से संबंध है तो ए बराबर बी, यानी ए का बी से संबंध है तो ये केवल तभी संभव है जब ए बराबर बी। मतलब ये हुआ कि ए और बी का तो रिलेशन है, ये तो बिलोंग करेगा आर में, मतलब इसका तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए का बी से संबंध है, लेकिन बी का ए से हो ये आवश्यक मतलब नहीं होगा। कब? जब वो प्रतिसम्मित है, तो कि ए का बी से तो होगा लेकिन बी का ए से नहीं होगा। और अगर होगा या ए बी रिलेशन आर है और बी ए रिलेशन भी आर है तो उस स्थिति में ए बराबर बी होगा। ये तब भी संभव है जब ए बराबर बी हो। ठीक है, ये तो हो गया प्रतिसम्मित के लिए। लेकिन सम्मित में ये है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा कि भाई ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और हमने आर लिख दिया कि 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 और 3 2 और 3 1, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, दूसरा सेट रिलेशन लिखा मैंने कि 1 1 हो गया और 1 2 भी हो गया
और 2 3 भी हो गया, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो पहले वाले में चेक कर रहे हैं क्या इसके कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे हम, 1 और 2 हमने लिया, 1 और 2 है कि इसमें 1 और 2 का संबंध है, तो उल्टा देखो क्या 2 और 1 का भी है क्या है। अच्छा फिर 2 1 और 3 आ गया क्या 1 और 3 का भी है, तो देखो 3 और 1 का भी है क्या 3 और 1 का भी है। ठीक है, मतलब 1 का 2 का है तो 2 का 1 का भी है, 1 का 3 का है 3 का 1 का भी है, सॉरी 3 का 1 का भी है। फिर 2 और 3 में भी है तो 3 और 2 में भी है। इसका मतलब ये संबंध जो वो क्या हो गया आपका सममित संबंध हो गया। 1 का 1 से है तो भाई ए और बी दोनों हमने बराबर ले लिए, तो 1 का 1 से है तो 1 का 1 से भी होगा, उल्टा भी होगा इसका। ठीक है, तो ये जो संबंध है ये कौन सा होगा आपका सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, नहीं तो सिमेट्रिक हो गया। आगे वाले चेक करो, देखो 1 का 2 से है क्या 2 का 1 से है क्या, नहीं है। 1 का 3 से है क्या 3 का 1 से है, 2 का 3 से है लेकिन 3 का 2 से नहीं है। क्या कह रहा था कि 1 बी तो होगा लेकिन बी नहीं होगा, 1 का 2 से है 2 का 3 से नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर होगा तो फिर क्या होगा दोनों बराबर होंगे। देखो यहाँ 1 और 1 मतलब ये तो विद्यमान है। ठीक है, लेकिन 1 का 2 से है 2 का 1 से नहीं है, इसका मतलब ये संबंध जो है वो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं सब। ठीक है, सम्मित नहीं तो फिर ये प्रतिसम्मित हो गया। ठीक है ना, क्योंकि देखो इसमें 1 का 2 से है लेकिन 2 का 1 से नहीं है। ठीक है, 2 का 3 से है लेकिन 3 का 2 से नहीं है। ठीक है, और अगर है 1 का 1 से है तो मतलब खुद का खुद से संबंध है। यहाँ खुद का खुद से संबंध मतलब ये है कि 1 का ए और बी दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो सम्मित और प्रतिसम्मित समझ में आ गया होगा कि ए का जो संबंध बी से वही संबंध बी का ए से होना चाहिए, तो है सम्मित। और प्रतिसम्मित में क्या होगा कि जो ए का बी से है वो संबंध बी का ए से नहीं हो। फिर अगर बी का ए से है, अगर बी का ए से है तो ये केवल तभी संभव होगा जब ए बराबर बी होगा। ठीक है, अब देखो एक और 5वां प्रकार, ये जब हम करेंगे ना इनके उदाहरण जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उस समय सारे क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने प्रत्येक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो पिछली क्लास पढ़ाई थी ना उसमें क्वेश्चन थे अपने, लेकिन क्या करें हम दोनों बार आवाज़ नहीं है। एक बार 48 मिनट की क्वेश्चन क्लास बनाई थी, एक बार हमने लगभग 39 मिनट की क्लास बनाई थी, लेकिन दोनों ही बार आवाज़ नहीं है। अब देख रहा हूँ तीसरी बार आवाज़ देखनी आती है। देखो 5वां जो अपना है वो है संक्रामक, ट्रांजिटिव। ठीक है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन, TREN ऐसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो क्या होगा इसमें, सीधा सा काम है कि ABC 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपको ए में से। जो संबंध ए का बी से है, मतलब ये हुआ कि ए बी जो है ना वो आर में बिलोंग कर रहा है। ए बी आर में बिलोंग करने का मतलब ये हुआ कि ए का बी से संबंध है। ठीक है, फिर बी है वो सी, बी और सी भी बिलोंग कर रहे हैं आर में, मतलब ए का बी से संबंध है, बी का सी से है। अगर तो ए का सी से भी होना चाहिए, तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। ठीक है, यानी ए का बी से संबंध है, बी का सी से संबंध है, तो वही संबंध ए का सी से होना चाहिए, अन्यथा संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, संक्रामक के लिए पहली 2 कंडीशन तो पूरी हो, अगर पहली 2 पूरी तो तीसरी भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, देखो उदाहरण लिखता हूँ मैं। जैसे मैंने कोई एक रिलेशन लिखा, ये हमने ले लिया 1 2 3 और इसके हमने एलिमेंट लिखे 1 2 फिर 2 2 फिर 2 3 फिर 3 3 और फिर 3 1 1 3, ये लिख दिया। अब देखो अब ने क्या किया, देखो चेक करो, यहाँ 1 और 2 बिलोंग कर रहा है क्या आर में है, फिर 2 और 3 बिलोंग कर रहा है क्या आर में है, और 1 और 3 बिलोंग कर रहा है आर में, 1 2 2 3 भी है और 1 3 भी है। इसका मतलब ये आपका संक्रामक संबंध है। ठीक है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो ये संक्रामक संबंध है। ठीक है, आगे बात सुनिए। तो 1 2 2 3 और 1 3, तो ये संबंध क्या कौन सा हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। ठीक है, अगर 3 एलिमेंट आपको ऐसे मिल रहे हैं कि जिनके अंदर देखो ध्यान नहीं रखना कि 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए,
ऐसे आपको एलिमेंट देखना है कि दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन अगर पूरी नहीं हो रही है, बाकी देखो इसके लिए अगर आप ये कहो कि भाई दो ले लें, ठीक है, फिर 2 और 3 ले लिया, ठीक है, 2 लिया, फिर 2 और 3 ले लिया, तो 2 और 3 देखो ये, अब इसमें ये भी अगर आप ऐसा करते हो ना कि 2 ले लिया, फिर 2 3 ले लिया, तो फिर 2 और 3 का संबंध भी है इसमें। देखो अगर आपने ये कहो कि भाई हमने a बराबर 2 ले लिया, b बराबर भी हमने 2 ले लिया और c बराबर हमने 3 ले लिया, तो देखो 2 बिलोंग कर रहा है R में, फिर 2 3 भी बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है, तो फिर पहला और तीसरा बिलोंग करना चाहिए, 2 3 है वो भी R में बिलोंग कर रहा है, कर रहा ना, इसके लिए भी बात सही है। अगर आप इनके लिए करोगे कि 2 3 फिर 3 3 और फिर 2 3, अगर आप ये कहोगे कि ये अगर ये लेते हो ना कि a बराबर 2 ले लिया, b बराबर 3 ले लिया, c बराबर 3 ले ले, तो एक a और b बिलोंग कर रहे हैं, फिर b और c भी कर रहे हैं, तो a और c भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके अगर 3 एलिमेंट, कोई भी 3 एलिमेंट पकड़ते हो, चाहे वो अलग अलग हों, चाहे वो आपके जैसे 2 एक जैसे हों, ठीक है, तो वो जो 2 कंडीशन अगर पूरी हो रही है, तीसरी भी पूरी होनी चाहिए। अगर 2 पूरी नहीं हो रही ना, 2 पूरी नहीं हो रही है तो वो संक्रामक है, उसको संक्रामक मानेंगे। 2 अगर पूरी नहीं हो रही तो वो संक्रामक है, ठीक है। अगर 2 पूरी होती है, तीसरी पूरी नहीं हो रही है तो वो संक्रामक नहीं है। 2 पूरी हो रही है, तीसरी पूरी होगी तो संक्रामक होगा, ठीक है। और 2 ही पूरी नहीं हो रही है, चर्चा ही नहीं करनी अपने को, वो संक्रामक है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने संबंधों के प्रकार के बारे में देखा है, ठीक है। अब इनके ऊपर जो क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये संबंध जो है, इनके प्रकार जो वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज केवल हमने इनकी परिभाषाएं देखी हैं, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।